नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली से रांची लौट चुके हैं। दिल्ली में बैठक के बाद रांची पहुंचे आलमगीर आलम। होली के बाद कांग्रेस जारी करेगी झारखंड में उम्मीदवारों की सूची। 2 दिनों के बाद गठबंधन में सीट बंटवारे पर होगी औपचारिक घोषणा। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पहुंचे रांची। दिल्ली में बैठक के बाद रांची पहुंचे आलमगीर आलम। होली के बाद कांग्रेस जारी करेगी झारखंड में उम्मीदवारों की सूची। 2 दिनों के बाद गठबंधन में सीट बंटवारे पर होगी औपचारिक घोषणा। और इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, आलमगीर आलम रांची पहुंच चुके हैं और अब कयास लगाए जा रहे कि बहुत जल्द कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली है। क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम वो दिल्ली दौरे पर थे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली दौरे पर थे, क्योंकि दिल्ली पर ही जेपी पटेल की पार्टी में शामिल कराया है। इन दोनों की मौजूदगी में जेपी पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा है और साथ ही साथ सीईसी की बैठक में भी भाग लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। तो वहीं उस बैठक के बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम वापस रांची लौटे हैं। साथ ही उन्हें रांची लौटते के साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि होली के बाद उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो पार्टी करेगी। साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कही जा रही झारखंड में, तो उसको भी 2 दिनों के बाद उसकी घोषणा कर दी जाएगी। बिहार के साथ ही झारखंड के भी लोकसभा सीटों का जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसकी औपचारिक घोषणा भी की जाएगी। हालांकि हमने पहले ही बताया है अपने दर्शकों को कि 7-5-1-1 के फॉर्मूले पर झारखंड में सीट शेयरिंग किया जा रहा है। तो वहीं बिहार में भी सीट शेयरिंग होने ही तो दोनों राज्यों के एक साथ घोषणा होगी। वहीं अगर बिहार से झारखंड का इसलिए जुड़ा हुआ है आयुष, क्योंकि राजद जो है वो बिहार से ही तय करेगा कि उनको पलामू में चुनाव लड़ना है कि चतरा से चुनाव लड़ना। लेकिन जो झारखंड के जो राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं सत्यानंद भोक्ता, उनकी जो हामी है वो चतरा से, इसलिए चतरा से ज्यादा चांसेस है कि चतरा से राजद चुनाव लड़ेगी और पलामू से कांग्रेस का उम्मीदवार हो सकती है। ऐसे में 7-5-1 के फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बात की जाए उम्मीदवारों की संभावित सूचियों की, तो 4 जो लोकसभा के क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, वहां लगभग कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो तय हो चुके हैं। इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई क्योंकि एक साथ सभी सीटों पर कांग्रेस की प्रत्याशी की घोषणा दिल्ली से होगी। लेकिन झारखंड में जो प्रत्याशियों के लगभग तय हो चुके हैं, तय माने जा रहे, उनमें रांची से लोकसभा के लिए सुबोध कांत साहा है, खूंटी से सुखदेव भगत है, माफ कीजिएगा कालीचरण मुंडा है, तो लोहरदगा से सुखदेव भगत है। तो वहीं अगर हजारीबाग से पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश पटेल के नाम पर हामी की गई है। तो इन 4 जो लोकसभा के क्षेत्र है, संसदीय जो सीट है, उस पर कांग्रेस की जो उम्मीदवारी वो लगभग तय मानी जा रही है। वहीं अगर 3 संसदीय क्षेत्रों की बात की जाए, धनबाद, गोड्डा और पलामू को, तो इन तीनों जगह पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, वहां पर इन नामों की चर्चा होगी, उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद जो दिल्ली आलाकमान है वो उम्मीदवारों के नाम के फैसले लेंगे। लेकिन इन सबके बीच आलमगीर आलम ने यह भी कहा कि जो फॉर्मूला जो तय है सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही वो 2 दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने साथ पहले भी कहा है कि हमारी जो दावेदारी है वो 7 सीटों पर है। जेएमएम और कांग्रेस में जो सीट बंटवारे हुए 9-5 पर हुए, वही कांग्रेस अपने कोटे से 2 सीट जो है एक माले को देगी, एक राजद को देगी। ये फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। जहां पहले बातें आ रही थी बिल्कुल, देखिए जेएमएम बिल्कुल आलमगीर आलम ने आला कमान से बातचीत कर झारखंड में सीट शेयरिंग के मुद्दे को तो सुलझा लिया है, लेकिन जो धनबाद को लेकर बातचीत चल रही है, आलमगीर आलम के लिए धनबाद सीट एक सिरदर्द बन सकता है। बात हो रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर धनबाद के लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अब अनूप सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी इस लोकसभा के रण में उतरे। चित्रंजन,
देखिए आयुष, सिर्फ धनबाद ही नहीं, गोड्डा लोकसभा संसदीय क्षेत्र भी कांग्रेस के लिए पेचीदा हो सकता है, क्योंकि गोड्डा से भी कई नाम सामने आए हैं। चाहे वो गोड्डा से दीपिका सिंह पांडे का नाम हो, या प्रदीप यादव का नाम हो, या फिर फुरकान अंसारी का नाम हो। उसके बाद विधायक दल के नेता आलमगीर आलम का भी नाम सामने आया था। वहीं धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में कुमार गौरव का नाम सामने आया है। राजेश ठाकुर जो प्रदेश के अध्यक्ष, उनका नाम सामने आया। साथ ही साथ अनूप सिंह की जो पत्नी है अनुपमा सिंह, उनका भी नाम सामने आया है। साथ ही ददई दुबे जो पिछले बार कांग्रेस के उम्मीदवार भी रहे हैं, उनका भी नाम सामने आया। ऐसे में धनबाद और गोड्डा जो है वो पेचीदा हो सकता है। कई नाम जो उम्मीदवारों की सूची है वो आई है, तो स्क्रीनिंग कमेटी इस पर भी फैसले लेगी। और यही वजह है कि जब कांग्रेस की कल जो बैठक थी, उस बैठक में निर्णय लिया गया, इस बात पर भी चर्चा की गई है कि गोड्डा और धनबाद की सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता को उतारा जा सकता है, क्योंकि कई चेहरे ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव में गुटबाजी हो किसी को नाम को लेकर अंतरकलह हो। ऐसे में पार्टी जो है धनबाद से राजेश ठाकुर के नाम की भी चर्चा कर रही, तो वहीं गोड्डा से आलमगीर आलम के नाम की भी चर्चा चल रही है कि पार्टी में अंतरकलह की स्थिति अगर पैदा होती है तो इन लोगों को भी चुनावी मैदान पे उतारा जा सकता है। आयुष जी, चित्ररंजन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता है, दिल्ली में बैठक के बाद रांची लौट चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस के और साथ ही साथ महागठबंधन के उन सीटों को लेकर बातचीत सामने आ जाएगी। जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, उन सभी के नाम निकलकर सामने आ जाएंगे।